हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमारा न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट ये है कि आपने डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स दिए गए हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनको ना हम मतलब उनके ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स आप ऐसे समझ लें डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट न्यूक्लियस दिए गए हैं। न्यूक्लियस का मतलब है डिफरेंट एटम्स दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे एटम्स दिए गए हैं आपको। आपने क्या करना है, इनका ग्रुप बनाना है। किसकी फॉर्म में, मतलब आइसोटोप्स को अलग करना है, आइसोटोन्स को अलग करना है और आइसोटोप्स को आइसोबार्स को अलग करना है। तीन चीज़ें हैं, आइसोटोप, आइसोटोन्स और आइसोबार्स। ओके, तो हम ना इनकी जस्ट डेफिनेशन ही अगर देख लें तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट मतलब होते हैं जिनके पास उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। ठीक है, उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। और इस तरह आइसोटोन्स, आइसो मीन सेम होता है, आइसो मीन सेम। ठीक है, टॉप आप यूँ समझ लो, मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि एक एटम है, यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे उसका एटॉमिक मास होता है, यहाँ पे उसका क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं इसके। ठीक है, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अच्छा, अगर किसी का एटॉमिक नंबर सेम है तो उसे हम कहेंगे आइसोटोप। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपने ना दो एटम लिए हैं, मतलब एक एटम ये है, कार्बन है, एक एटम है हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर जो है लेट्स सपोज इसका 3 है, या कोई भी एटम ले लो आप, एक्स ले लो, दूसरा वाई ले लो। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका नंबर 3 है। एटॉमिक मास क्या होता है वो यहाँ पे लिखते हैं हम उसको, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज वो इसका 4 हो जाए, वो 5 हो जाए। अगर उसका एटॉमिक नंबर सेम है किसी दो एटम्स का, एटॉमिक मास को छोड़ दो और न्यूट्रॉन को भी छोड़ दो, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो हम उसे बोलते हैं आइसोटोप। ओके, इसी तरह अगर कोई ऐसे एटम्स हों जिनके मतलब न्यूट्रॉन सेम है, मतलब ये वाला नंबर, मतलब ये एक एटम है, यहाँ पे उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर, यहाँ पे होता है उसका एटॉमिक मास, यहाँ पे होता है न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन सेम है दो एटम्स का आपस में तो हम उसे कहेंगे आइसोटोन्स। ठीक है, इसी तरह आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स होते हैं जिनके ना एटॉमिक मैसेज सेम होते हैं। ठीक है, तो याद पता है आपने कैसे रखना है? याद इस तरह से रखना है कि आपने ना पहले एक रिप्रेजेंटेशन तैयार रखनी है अपने माइंड में। वो कौन सी है? वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एक एटम के पास ना अगर उसका एटॉमिक नंबर है तो मतलब एटॉमिक नंबर होता है क्या है? एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास प्रोटॉन का नंबर होता है, प्रोटॉन का, तो वो यहाँ पे लिखते होते हैं। अच्छा, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दो तो हमारे पास क्या बन जाता है, एटॉमिक मास बन जाता है, जिसे हम टॉप पे जाहिर करते हैं। ठीक है, ओके हो गया। इसके सेम होने को हम कहेंगे आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स। इसके सेम होने को हम कहेंगे आइसोटोप। इसके सेम होने को हम कहेंगे आइसोटोन। ठीक, सॉरी, आइसोटोप हो गया, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर। आइसोबार हो गया एटॉमिक मास, और आइसोटोन हो गया एटॉमिक न्यूट्रॉन। ठीक, अच्छा इसको हम कहेंगे Z, ये होगा हमारे पास A, ये होगा हमारे पास N। आपको पता है ए क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। ए क्या होता है हमारे पास, Z प्लस N होता है। या आप यूं कह सकते हैं कि Z कितना होता है, लेट्स सपोज Z निकालना है तो Z हमारे पास होगा A माइनस एन। या N निकालना है तो N आपके पास होगा किसके बराबर, A माइनस जेड। तो ये तीन फार्मूले हैं। ओके, तो इसको देखते हुए ना हम अब यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मैंने आपको बोला था, आइसोटोप्स कौन से होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। तो यहाँ पे आप देख लें जितने एलिमेंट्स का ना आपस में ये नीचे वाला नंबर जो है एटॉमिक नंबर वो सेम है तो उनको हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये 6 6 6 ये आपस में आइसोटोप हैं। इस तरह ये 7 और नाइट्रोजन 7, ये नीचे ये वाला नंबर सेम है इसलिए हम कहेंगे ये आइसोटोप है। तो ये नाइट्रोजन ये आपस में आइसोटोप हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 8 8 ये आपस में आइसोटोप हैं। और कार्बन इसी तरह ना, देखो ये कार्बन का ग्रुप है, नाइट्रोजन का ग्रुप है और ऑक्सीजन का ग्रुप है।
इसी तरह अब आप देखो आइसोटोन जिसके ना न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब ये कार्बन है, इसके न्यूट्रॉन कितने होंगे? ये कार्बन, इसका न्यूट्रॉन कितना होगा? मतलब इन एलिमेंट्स का न्यूट्रॉन आप कैसे निकालोगे? तभी तो पता लगेगा कि कार्बन के न्यूट्रॉन कितने हैं। ये जो 6 है ये किसको जाहिर कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। 12 जो है ये एटॉमिक मास को जाहिर कर रहा है। जो ये नीचे वाला नंबर होना चाहिए यहाँ पर वो होता है n, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे? वो सिंपल यूँ होता है आपको पता है एटॉमिक मास जो है ना 12, ये एटॉमिक मास मतलब ए जो है ना वो हमेशा होता है ये z एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर प्लस n, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर है इसमें ना n को जमा कर दो तो एटॉमिक मास बन जाता है। लेट्स सपोज अगर हम इसी कार्बन 12 की बात करें तो ये आप इसका न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? मतलब ये 12 है, यहाँ पे है 6। अच्छा, इसके न्यूट्रॉन की वैल्यू कैसे निकालोगे? आपको पता है इसका ए क्या है 12, जेड क्या है हमारे पास 6 प्लस एन क्या हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 6n। तो आपको न्यूट्रॉन की वैल्यू आ गई 6n। इस तरह आप ना लेट्स सपोज ऑक्सीजन का निकालो। ऑक्सीजन का अगर मैं आपको निकालने का कहूँ तो ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन 6 होता है और ऊपर क्या है ऑक्सीजन के, सॉरी ऑक्सीजन 8 है, ठीक है। ऊपर क्या है हमारे पास 16, ठीक। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपको पता है z है, ये इसका a है, यहाँ पे होता है n। तो a जो है हमारे पास z प्लस n होता है, ठीक है। तो आपको ना a की वैल्यू 16 गिवन है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 8 है प्लस n आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो n आपके पास 8 आ गया। तो ऑक्सीजन का आ गया आपके पास 8 मतलब ये है इसका क्या है 8 है। इसका हमने अभी आपने निकाला था, मतलब इसका क्या था 6। इसको सिंपल आप पता है याद कैसे रख सकते हो? याद ऐसे रख सकते हो कि ऊपर जो है ना एटॉमिक मास, नीचे एटॉमिक नंबर, ये ए है ऊपर, नीचे है जेड। तो इनको आपस में ना माइनस कर दो तो जो आंसर आएगा वो उसका न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ को नीचे वाले से माइनस कर दो। लेट्स सपोज आप ना किसको माइनस करो ऐसे, अब यहाँ पे आए ना आप 12 में से 6 निकालो, 12 में से माइनस करो 6 को तो 6 बन जाएगा। 14 में से 8 निकालो तो 6 बन जाएगा। मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर लो, 14 में से 6 निकालो तो आपके पास 6 बन जाएगा। सॉरी कितना बन जाएगा आपके पास 7। तो ये मैथमेटिकल ही है जस्ट, मतलब आपने न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करना है, ऊपर वाले को नीचे से माइनस कर दो, फार्मूला ये वाला यूज़ हो रहा है, ठीक। तो इस तरह ना आप ऑक्सीजन और कार्बन का देखो डिफरेंस 6 आया है, इन सब का डिफरेंस 7 आया, इन सब का ऊपर से नीचे माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, इस तरह ये। अच्छा, अब नेक्स्ट है लास्ट आइसोबार्स। आइसोबार्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ना एटॉमिक मास जो है वो सेम होता है। एटॉमिक मास किधर है? एटॉमिक मास ये है, ये अगर सेम हो तो हम उसे कहेंगे आइसोबार्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो एटॉमिक मास तो सबका गिवन है यहाँ पर। अब ये 12 है, इसका कोई एटॉमिक मास और है 12 का कोई नहीं, आई थिंक 13 है, 13 का एटॉमिक मास कोई नहीं है। 14 ये है, 14 ये है, ये दो आपस में आइसोबार हैं। और इस तरह 14 और कोई नहीं है। 14 देख लो और भी होगा शायद, ये है 1 2 और ये तीन आपस में आइसोबार्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर 6 7 और 8 है। एटॉमिक मास ये है, न्यूट्रॉन आप निकालो डिफरेंस है। इस तरह ना आप ये देख लो, नाइट्रोजन भी दो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 15 15 एटॉमिक मास सेम, तो ये आइसोबार्स हैं। इस तरह 16 वाले आइसोबार्स हैं, 17 वाले भी आइसोबार्स हैं। ओके, तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।